नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने स्पेयर टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज दोस्तों उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बेलन के सवाल करेंगे। तो बेलन का सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसका निर्देशीय वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9 और x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3 है, तो लंबवर्तीय बेलन का समीकरण होगा। तो अब हमें लंबवर्तीय बेलन का समीकरण निकालना है और आपको ऑप्शन में देखो चारों ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं और इसका आंसर आपको जल्दी निकालना है। तो आपको किस टाइप से करना होगा इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप एक बेलन बनाइए। मैं एक बेलन बनाता हूँ। बेलन की आकृति ऐसी होती है दोस्तों, वैसे आप जानते हो बखूबी। ये बेलन हो गया दोस्तों। अब हमें बेलन में अक्ष बनानी होगी। अक्ष उसे कहते हैं दोस्तों जिसके चारों ओर परिक्रमा करके जो जनक रेखा है वो बेलन का समीकरण बनाती है। तो ये बेलन की अक्ष हो गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि ये जो बेलन की अक्ष है इस पर एक गोला है जिसको एक समतल काट रहा है। इस पर एक गोला है जिसको क्या कर रहा है, समतल काट रहा है। और इस समतल द्वारा काटे जाने पर यहाँ एक वर्त बन रहा है और उस वर्त का जो केंद्र होगा वो उस गोले का ही केंद्र होगा। और ये केंद्र मैंने ले लिया O, यानी कि 0 0 0। ये मैंने केंद्र ले लिया O 0 0 0। अब हमें दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा त्रिभुज बनाना होगा जिसके द्वारा हम एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के नियम का प्रयोग करके आसानी से ज्ञात कर पाएंगे कि कैसे बेलन का समीकरण बनता है। तो दोस्तों यहाँ O दे दिया केंद्र 0 0 0। अब हमें एक चर बिंदु लेना होगा। चर बिंदु दोस्तों वहाँ लेंगे जहाँ बेलन बन रहा है। बेलन कहाँ बन रहा है, यहाँ इस निर्देशीय वक्र के कारण यहाँ पर बन रहा है। ये जो निशान दिख रहे हैं यहाँ बेलन बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक चर बिंदु ले लिया P। अब इस P चर बिंदु को P चर बिंदु लिया है। इस P चर बिंदु के निर्देशांक ले लिए मैंने x, y और z। अब इस चर बिंदु से एक तो हमने O को मिलाया और एक इस P से इस अक्ष पर लंब डाला M। अब ये OPM एक समकोण त्रिभुज बना जहाँ पर ये M पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। अब इस समकोण त्रिभुज में OP का स्क्वायर जो होगा वो बराबर आएगा OM के स्क्वायर प्लस PM के स्क्वायर के। अब OP का स्क्वायर आप निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ O और P के निर्देशांक दिए हैं। OM आपको निकालना है और PM निकालना है। तो अगर आप PM की तरफ ध्यान से देखो तो ये PM जो है वो एक टाइप से इस बेलन की त्रिज्या है। ये PM जो है ये इसी लंबाई के बराबर होगा, यानी कि ये त्रिज्या होगी। और त्रिज्या हमें निकालनी है और यही त्रिज्या वर्त की भी होगी। जो गोले को जो समतल काट रहा है तो उस वर्त की त्रिज्या और इस बेलन की त्रिज्या सेम होगी। तो दोस्तों यहाँ हमें बेलन की त्रिज्या निकालनी है, यानी कि PM निकालना है। PM कैसे निकलेगी, जब गोले और समतल से हम वर्त बनाएंगे तो उस वर्त की जो त्रिज्या बनेगी वही बेलन की त्रिज्या होगी। अब गोले और समतल से वर्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो गोले का केंद्र ज्ञात करेंगे। तो गोले का केंद्र है 0 0 0 और गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो गोले की त्रिज्या R है 3। अब क्या करेंगे कि गोले से समतल पर लंब डालेंगे तो वो आएगा P। अब ये समतल पर लंब डाला जो आया P उसको ज्ञात करेंगे। तो यानी 0 0 से इस पर समतल पर लंब डालेंगे तो ये आएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 बट्टे में √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऊपर 0 माइनस ये 3 भी आएगा। तो ये P का मान आ जाएगा, P का मान आ जाएगा 3 बट्टे में √3, यानी कि √3 मान आ जाएगा। अब आपको वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसे मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल R। अब वर्त की त्रिज्या कैपिटल R जो होगी वो होगी √ के अंदर R² माइनस P²। अब R का मान 3 है और P का √3 है। ये रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा √6, यानी कि PM का मान आ गया दोस्तों √6। PM का मान आ गया, OP का निकाल ही लेंगे। अब बचा OM। तो OM जो है वो एक टाइप से दोस्तों ये जो OP रेखा है, ये जो OP रेखा है
इस OP रेखा का इस OM पर प्रक्षेप याद कर लेंगे तो हमें OM मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि OP रेखा का अक्ष पर प्रक्षेप। अब अक्ष कौन सी है दोस्तों? इस अक्ष का समीकरण क्या होगा दोस्तों? ये अक्ष जो है वो केंद्र से जा रही है, यानी 0 0 0 से जा रही है। साथ में दोस्तों इसके अलावा इस अक्ष की जो दिक् अनुपात होंगे वो इस समतल के दिक् अनुपात होंगे दोस्तों। क्यों होंगे? क्योंकि जो समतल के जो गुणज आते हैं यहाँ, वो गुणज क्या होते हैं? अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। तो इसके दिक् अनुपात कितने हैं? 1 -1 1। और यही दिक् अनुपात इस अक्ष के होंगे और ये अक्ष जा रही है 0 0 0 से। इसलिए दोस्तों जो अक्ष का समीकरण बनेगा वो बनेगा x - 0/1 बराबर y - 0/-1 और z - 0/1। अब ये बना। अब इससे आपको अब प्रक्षेप याद करना है। तो दोस्तों प्रक्षेप याद करने के लिए एक सूत्र होता है कि OP का जब OM पर प्रक्षेप याद कर रहे हैं, OP का अक्ष पर प्रक्षेप याद कर रहे हैं जो OM है, तो हम OP के लिए x2 - x1 करते हैं, यानी कि x - 0 करेंगे और उसको दिक् अनुपात 1 से गुणा करेंगे। प्लस ऐसे ही y - 0 करेंगे और उसको दिक् अनुपात -1 से गुणा करेंगे। ऐसे ही z - 0 करेंगे, उसको दिक् अनुपात 1 से गुणा करेंगे और बट्टे में लिखेंगे अंडर के अंदर L² + M² + N²। तो ये मान आ जाएगा, यानी मान आ जाएगा x - y + z/√3। अब ये मान आ गया। अब इस मान के द्वारा OM का मान आ गया, PM का मान आ गया और OP का मान हमें पता ही है। ये सारे मान हम रख देंगे। तो ये सारे मान रखने पर मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। तो OP दोस्तों जो है OP² बराबर आपको करना है OM² + PM²। और यहाँ OP जो है वो क्या बनेगा? O से P की दूरी। तो P की दूरी ये बनेगी x² + y² + z²। कैसे बनेगी? x - 0 का होल स्क्वायर + y - 0 का होल स्क्वायर + z - 0 का होल स्क्वायर। OM है तो ये आएगा x - y + z/√3 का स्क्वायर। PM है तो PM आया √6 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको लघुत्तम लेके सोल्व किया तो ये बनेगा 3x² + 3y² + 3z² बराबर x² + y² + z² -2xy - 2yz + 2zx + 18। अब इसमें एक तरफ लाके सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x² + 2y² + 2z² + 2xy + 2yz + 2zx - 18 बराबर 0। अब दोस्तों इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा x² + y² + z² + xy + yz। यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा -zx -9 बराबर 0। तो ये आपका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों A x² + y² + z² + xy + yz -zx -9 बराबर 0। अब दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो आप ध्यान में रख सकते हो, जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि अगर निर्देशीय वक्र में केंद्र 0 0 0 दे रखा है, केंद्र क्या दे रखा है? अगर 0 0 0, तो जो निशान आएंगे XY के, YZ के, ZX के, उसके बारे में हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं और उससे अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको ध्यान में रखनी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों कि यहाँ देखो ये x - y + z दे रखा है। अगर केंद्र 0 0 0 होगा गोले का तभी ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी। x - y + z दे रखा है। अब देखो यहाँ अगर हम x वाले को y से गुणा करते हैं तो बनता है -xy, ऐसे ही y को z से गुणा करते हैं तो -yz, और ऐसे ही z को x से गुणा करते हैं तो बनता है zx। तो यानी xy माइनस का, yz माइनस का और zx प्लस का।
अब ये निशान आएंगे बराबर में और ये इधर आकर उल्टे हो जाएंगे, यानी माइनस वाला किस्सा हो जाएगा प्लस का और प्लस वाले कैसे हो जाएंगे माइनस के। अब ऐसे जो निशान दे रखे हैं वही आपका राइट आंसर होगा। तो प्लस प्लस और माइनस निशान किस में दे रखे हैं? पहले ऑप्शन में दे रखे हैं। दूसरे में प्लस माइनस प्लस, ये नहीं होगा। तीसरे में माइनस प्लस प्लस, ये भी नहीं होगा। चौथे में ये भी नहीं होगा। तो आंसर आ जाएगा पहला। ये शॉर्ट ट्रिक दोस्तों मैंने अप्लाई की है काफ़ी बार इस टाइप के लेंदी क्वेश्चन को करने के लिए। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है। अब ये शॉर्ट ट्रिक्स बनी कैसे, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों बराबर की साइड में यहाँ OP आता है। OP आता है x² + y² + z² के रूप में, ठीक है। अब यहाँ बराबर में x - y + z बटा √3 का स्क्वायर ऐसे बनता है। अब ये माइनस वाले और प्लस वाले जो निशान हैं वो यहाँ आकर कैसे हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप इसमें सीधा चेंज करके अप्लाई करके देख सकते हो। इसी टाइप के ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे दोस्तों, और उनमें आप आसानी से देख सकते हो। तो इस ट्रिक से मात्र आप 10 या 15 सेकंड में आंसर बता सकते हो कौन सा आंसर आएगा। अगर ये दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक बढ़िया लगी है तो इसी टाइप का मैं एक सवाल आपको जो है वो बाद में बताऊंगा, जो आप करना और उसका आंसर बताना। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ जिसका आंसर आप बताना। ये मैं सवाल लिख रहा हूँ, 1 सेकेंड आप देखिए। यहाँ मैं इस सवाल को लिख रहा हूँ। ये सवाल दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर बताना, और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। इसी ट्रिक से करना है आपको। उस बेलन का, और कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर बताना। उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशन वर्त x² + y² + z² बराबर 9 और x - 2y + 2z बराबर 3 है होगा। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 8x² + 5y² + 5z² -4xy - 8yz + 4zx -72 बराबर 0। सेकेंड ऑप्शन। इसी ट्रिक से आप 2 मिनट क्या मात्र 15 सेकंड में आंसर बता सकते हो। +4xy + 8yz + 4zx -72 बराबर 0। थर्ड 8x² + 5y² + 5z² + 4xy + 8yz -4zx -72 बराबर 0। और फोर्थ है 8x² + 5y² + 5z² + 4xy + 8yz -4zx -72 + 4zx -72 बराबर 0। ये चारों ऑप्शन है और इसका आंसर बताना दोस्तों। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या आप इसकी फ़ोटो खींच लीजिए और इस क्वेश्चन को करिए, बताइए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसकी अक्ष ZX हो और त्रिज्या R हो। जब ZX दे दे तो उसमें Z नहीं आएगा दोस्तों। बेलन की समीकरण जब भी आपको पूछे और उसमें अक्ष दे दे तो वो मान नहीं आएगा। ZX दे दिया इसलिए Z नहीं आएगा। Z वाले इसलिए कट जाएंगे, ये तीनों ऑप्शन कट गए और इस टाइप का मान आएगा। Z नहीं आएगा और मान आएगा इस टाइप का वर्त के जैसा, x² + y² बराबर R²। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको x अक्ष के लिए पूछे
तो x नहीं आएगा और आएगा आंसर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर वाई एक्स के लिए पूछे तब आपका y नहीं आएगा और इस टाइप का आएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन 26वां, दो गोलों S1 बराबर 0 S2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण λ1 S1 प्लस λ2 S2 बराबर 0 है तो λ1 और λ2 के सभी मानों के लिए सत्य होता है। ये कथन है दोस्तों λ1 और λ2 के सभी मानों के लिए यह गोले का समीकरण नहीं बनता। अगर λ1 बराबर आ गया माइनस λ2 के तो ये क्या बनेगा, एक समतल बनेगा जो दो गोलों के काटने पर जो निर्मित समतल होगा वो बनेगा। इसलिए दोस्तों आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर λ1 और या λ2 के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, यह केवल तभी सत्य है जब λ1 नॉट इक्वल टू हो माइनस λ2 के, ये प्रतिबंध हो तभी ये सत्य है। इसलिए पहला कथन असत्य है। दूसरा कथन देखते हैं, एफ एक्स वाई बराबर 0 बेलन को निरूपित करता है, बिल्कुल करता है, जिसका जनक जेड एक्स के समांतर है। तो जेड एक्स के लिए क्या आएगा, एक्स और वाई आएगा, जेड नहीं आएगा। तो ये बात एकदम सही है, इसलिए राइट आंसर आएगा केवल 1 टू सत्य। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। इसके बाद अगला, उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखाओं की दिक् को जाएं LMN है, जो वर्त एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और वाई बराबर 0 से गुजरता है। तो दोस्तों एक जनक रेखा है जिसकी दिक् को जाएं कितनी है, LMN है। तो मैंने जनक रेखा ले ली x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम और जेड माइनस गामा अपॉन एन। अब ये इस वर्त से गुजर रही है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और वाई बराबर 0 से। अब वाई बराबर 0 से हम इस बिंदु को ज्ञात करेंगे जिससे ये गुजर रही है। तो वाई बराबर 0 इसमें रखेंगे तो एक्स माइनस एल्फा बटा एल बराबर 0 माइनस बीटा बटा एम और जेड माइनस गामा बटा एन। इससे एक्स का बिंदु आ जाएगा एल्फा माइनस एल बीटा अपॉन एम और वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा, जेड आ जाएगा इसमें गामा माइनस एन बीटा अपॉन एम और वाई बराबर 0। अब ये दोनों बिंदु आप इसमें रख दोगे इस वर्त में, तो ये रख जाएगा तो बनेगा एल्फा माइनस एल बीटा अपॉन एम का स्क्वायर प्लस गामा माइनस एन बीटा अपॉन एम का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे तो बनेगा एल्फा एम माइनस एल बीटा का स्क्वायर प्लस गामा एम माइनस एन बीटा का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब इसमें अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई रख दोगे तो ये बनेगा, अल्फा बीटा की जगह क्या रख दोगे, अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई रख दोगे तो ये बनेगा एम एक्स माइनस एल वाई का स्क्वायर प्लस गामा यानी जेड, तो एम जेड माइनस एन वाई का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस टाइप से आप दोस्तों इस प्रश्न को कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद हम आगे प्रश्न देखते हैं अगला। अब ये अगला प्रश्न जो है वो है, इफ़ द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z बराबर p टचेज द कोनिकोइड एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर बराबर 2, देन द वैल्यू ऑफ p इज, यानी एक समतल है जो सांकवज को स्पर्श कर रहा है तब p की वैल्यू है। तो दोस्तों एक हमने समीकरण पढ़ी है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर p, कोई समतल अगर ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1 को टच कर रहा है तो उसका इक्वेशन होता है एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी बराबर पी स्क्वायर। अब इससे हम मान ज्ञात करेंगे। यहाँ ए की जगह दोस्तों दे रखा है 1/2, बी की जगह दे रखा है 1 और सी की जगह दे रखा है 3/2। ये मान दे रखे हैं। एल एम एन के मान हैं 1 2 3, एल का मान 1, एम का 2, एन का 3 और ए बी सी के मान है 1/2 माइनस 1 और 3/2। ये मान हम रख देंगे तो ये आ जाएगा 1 गुणा 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर बटा माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर बटा 3/2 बराबर पी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस 4 प्लस
6 बराबर पी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 6 में से 6 2 8 में से 4 गए 4, तो पी स्क्वायर का मान 4, यानी कि पी बराबर आ गया 2। ये आपका पी बराबर 2 राइट आंसर है। दोस्तों इस टाइप से हमने बेलन के सारे सवाल कर लिए। अब इसके बाद हम आगे अगले वीडियो में शंकु के सवाल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर पहली ट्रिक अच्छी लगी हो और इसी टाइप के और ट्रिक पाना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस के साथ शाम को 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।